अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी इंसान का दिल किसी चीज़ के लिए बहुत तड़पता है, इतना कि उसके लिए सब्र करना भी मुश्किल हो जाता है। इंसान हर रोज़ उस चीज़ को हासिल करने के लिए हर उस लम्हे दुआ करने की कोशिश करता है जो लम्हात दुआ के लिए अफजल होते हैं, और उसकी आंखें अपनी मांगी गई दुआ के कबूल होने के इंतज़ार में हर रोज़ इधर उधर तकती रहती हैं, और ये तो भूल ही जाती हैं कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को अता करने का एक मखसूस और बेहतरीन वक्त मुकर्रर कर रखा है। लेकिन अल्लाह पाक जब हमारी मनपसंद चीज़ को हमारे मुकद्दर में लिख देता है तो कुछ निशानियां ज़रूर ज़ाहिर करता है ताकि मेरे बंदे या बंदी को तसल्ली हो जाए। हमें याद रखना चाहिए कि अगर हमें किसी चीज़ को हासिल करने की इतनी चाहत है तो उस चाहत करने वाले दिल का मालिक कौन है। ये चाहत भी तो उस रब ने दिल में डाली है ताकि तुम उसके लिए दुआ कर सको। और याद रखो, दुआ का ख्याल आना ही सबसे बड़ी निशानी है। बार बार अल्लाह तौफीक देता है कि आप उस मनपसंद चीज़ को मांगे, गिड़गिड़ाएं ताकि वो आपको अता कर सके। वो तुम्हारी ख्वाहिश को बेहतरीन करके तुम्हें अता कर सके, और वो तो ख्वाहिश ही दिल में तब डालता है जब वो तुम्हारे नसीब में लिख देता है। दुआ तो बस हमारे ही दर्जात बुलंद करने का एक ज़रिया है। थोड़ा सा इंतज़ार बाकी है तुम्हारी चाहत को अल्लाह की चाह बनाने के लिए। थोड़ी और अतात बाकी है। जिस आजमाइश के लिए अल्लाह ने तुम्हें चुना है उसका अभी इनाम बाकी है। दुआ मांगते रहो, ठीक हो जाएगा सब, क्योंकि हर मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह की तरफ से की गई देर में कितनी खैर है, ये तुम्हें तब समझ आएगा जब तुम्हारे सब्र के अश्क बार सजदा शुक्र के सजदों में बदल जाएंगे, और उस वक्त तुम कांपते लबों से उसके अल मुजीब यानी कबूल करने वाला होने की गवाही दोगे। और फिर ये दिल उसकी मोहब्बत से फटने लगेगा और अपनी किस्मत पर तुम्हें रश्क आएगा। वो जब तुम्हारी दुआओं को कबूलियत के लिए चुन लेता है तब वो तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल भी खुद ही डाल देता है। हमारे जहनों में अक्सर ये सवाल आता है कि वो मनपसंद चीज़ पर कुन क्यों नहीं कहता। हम इंसान हैं ना, इसलिए ये बात कभी नहीं समझ सकते कि इस एक लफ्ज़ कुन की क्या अहमियत है। ये वो लफ्ज़ है जिससे पूरी कायनात बना दी गई और ख़त्म भी इसी लफ्ज़ पर कर दी जाएगी। सो इस लफ्ज़ को ऐसे ही कह दिया जाए नहीं, वो कुन तब कहता है जब अपने बंदे के लिए बेहतरीन वसीला बना देता है। और कभी कभार वो चाहता है कि मेरा बंदा मेरे लिए सब्र करे। क्या उसका हक नहीं कि उससे मोहब्बत जताई जाए? क्या उसका हक नहीं कि उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार किया जाए? और ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो ख्वाहिश तुम्हारी ज़बान पे रवां रहती है वो तुम्हें ना मिले, जानते हो वो दुआ की तौफीक देता ही तब है जब उसने कुन कहना हो। वरना हमारे आसपास कितने ही ऐसे लोग हैं जो दुआ भी नहीं मांगते, सिर्फ ये सोच कर के खुदा नहीं सुनता। तो अगर तुम उसके कुन का इंतज़ार कर रहे हो तो कैसे मुमकिन है कि कोई बंदा उसकी बारगाह में जाए सिसकते हुए और वो उसकी दुआ रद्द कर दे? तो बस इंतज़ार करो, वो इंतज़ार करने वालों के लिए मौजज़े करता है। हम जो सोचते हैं या जो भी ख्याल हमारे दिल में आता है उसकी भी कोई ना कोई ज़रूर वजह होती है।
وہ خیال ایسے ہی نہیں آ جاتا، دل میں اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اکثر میرے دل میں ایک بات آتی ہے کہ کیا جو لوگ کسی کے لیے اچھا نہیں سوچتے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے؟ اس کا جواب بھی خود ہی مل گیا کہ وہ خیال شیطان ڈالتا ہے، وہ ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ یا بندی کیا شیطان کے وسوسوں میں آئے گا یا نہیں، اور ہم آ جاتے ہیں، ہم کر بیٹھتے ہیں جو وہ کروانا چاہتا ہے۔ مگر اللہ تو اللہ ہے نا، کیسے بھٹکنے دے گا اپنے بندے کو؟ پھر ڈالتا ہے وہ خیال جس سے بندہ دھیرے دھیرے اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ ہم اللہ کی طرف ایسے ہی نہیں لوٹ کے آتے، اللہ ہمیں اپنی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن ان کو جو واقعہ ہی اس کی طرف لوٹ کے جانا چاہتے ہیں، بن مانگے بہت کچھ ملتا ہے پر سب نہیں ملتا۔ ہدایت بھی اسے ملتی ہے جس کو اس کی چاہت ہوتی ہے، تو جس چیز کی چاہت ہو نا وہ اللہ سے مانگتے رہا کرو، اسے اپنے بندے مانگتے ہوئے بہت پسند آتے ہیں، اور وہ مانگنے کی توفیق بھی انہیں دیتا ہے جنہیں وہ عطا کرنا چاہتا ہے۔